सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सात संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये आशीर्वाद जब जीवन में आता है सात संगत, तो जीवन में एक क्रांति आ जाती है कि कैसे पूर्ण मुर्शद की कृपा हुई और सात संगत ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे हिस्से में आई और सत्संगत जीवन में आनंद ही आनंद कि जिस रमे राम को ढूंढा जा रहा था, सत्संगत वो पल में दिखा दिया, पल में मिला दिया। ढूंढता था जिस रब को मैं, पल में मुझे दिखा दिया। सतगुरु तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। तो सत्संगत वाकई में बड़ी कृपा है सतगुरु की कि ये जब जीवन में आए तो किस तरह से वो जागरूकता और वो आनंद की अवस्था भी प्राप्त हुई। और फिर सत्संगत भ्रम वहम वो लेखे जितने भी जीवन के अंदर थे कि प्रभु कहीं गुफाओं में मिलते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाकर के मिलते हैं, कहीं कंदराओं में मिलते हैं, कहीं बरसों बरस तपस्या करने से मिलते हैं या फिर और कोई व्रत इत्यादि रखने से मिलते हैं, तो वो भ्रम समाप्त होते चले गए। और भी सत्संगत हम देखें कि जब वो जीवन जिया जा रहा था मन मत के अनुसार, तो सत्संगत कितने वहम थे उसके अंदर, कितने मैंने अपने आप से ये जंजाल बना रखे थे, कितने भ्रम बना रखे थे कि सत्संगत आज भी वो जिक्र भी महात्मा अक्सर करते हैं हमारे संत महात्मा की वो वहम कि मैंने बृहस्पतिवार को ये काम नहीं करना, कपड़े नहीं धोने, कहीं बाल नहीं कटवाने, कहीं और इस दिन मैंने ये काम नहीं करना। तो फिर कैसे सतगुरु जीवन में आए और उन्होंने बताया कि अगर कोई काम नहीं करना तो वो नहीं करना। दिन का उसके लिए कोई रोल नहीं होता कि मैंने बृहस्पतिवार को ये करना है तो शुक्रवार को ये नहीं करना या संडे को मैंने ये नहीं करना। प्रभु ने सारे ही दिन बनाए हैं, सारे दिन सत्संगत बराबर हैं और सारे इंसान भी, आगे इंसानों की भी बात आती है प्यारी सत्संगत कि इंसानों के लिए भी मैंने मन में भ्रम पाल रखे हैं कि ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये भ्रम भी। तो सतगुरु ने अपने वो प्रणों के अंदर ये भी कि जात पात के किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखना, ये भी उन्होंने भ्रम हमारा दूर किया। सत्संगत हम देखें कि कैसे कैसे जीवन में सतगुरु आने के बाद वो भ्रम समाप्त होते गए कि कैसे हम वो खाने का भी वो देख लेते थे कि सत्संगत मंगलवार का दिन है तो कोई अगर ड्रिंक करना है या कोई और ऐसे नॉनवेज की बात होती है तो वो नहीं खाना मंगलवार को, लेकिन सत्संगत अगर वो नहीं खाना तो नहीं ही खाना। फिर उसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं होता, कोई दिन उसके लिए सही नहीं होता। सत्संगत और महात्मा संत जन तो ये भी सत्संगत बड़े साधारण रूप से छोटी उसमें बताते हैं कि गलत काम करने के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं है, वो तो हमेशा ही गलत होता है। वो चाहे किसी वार में किया जाए या किसी समुदाय के ऊपर सत्संगत ये वो किया जाए कि ये तो शूद्र है। सत्संगत बात तो कर्मों की होती है कि अगर मेरे कर्म पंडित वाले हैं तो सत्संगत वो शूद्र के घर जन्म लेना भी कोई बात नहीं, कर्म तो पंडित वाले विद्वानों वाले हैं। तो सत्संगत यहाँ पर यही जागरूक करते हैं संत महात्मा सतगुरु के ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति कि जब ब्रह्म जीवन में आए तो सतगुरु ने सत्संगत हमारे एक एक भ्रम को ऐसे खत्म करते चले गए। और आज हम देखें सत्संगत कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, प्रभु के साथ प्रभु को देख करके प्रभु का आनंद ले रहे हैं, प्रभु की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं हमेशा सत्संगत। और सेवाओं की बात में भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यहाँ भी एक और भ्रम का कि हम कहीं प्रभु की पूजा करते हैं तो कहीं धूप जला करके, कहीं और तरह से, कहीं व्रत रख रख के। तो कहते हैं कि अगर आपने प्रभु की वास्तविक पूजा करनी है, स्वयं नारायण के ये वचन की बाबा हरदेव सिंह जी महाराज गुरु रूप में नारायण धरा पर विराजमान और वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर प्रभु की पूजा करनी है, नारायण की पूजा करनी है तो सत्संगत नर की सेवा कर लो। नर सेवा नारायण पूजा, कितना अच्छा तरीका। एक और भ्रम की समाप्ति की कहीं और पुट्ठी सीधी चालों से ये रब रीझता नहीं, ये तो समर्पण से रीझता है, ये तो भक्ति से नारायण जब रीझता है। सत्संगत की सारे नरों की सेवा की जाए, उनमें रब का रूप देखा जाए। तो आओ सत्संगत
अब हम इन भ्रमों से अपना मन को हटा करके गुरु वचनों के ऊपर अपने मन को लगाएं और सत्संगत इस मुक्ति धाम की तरफ बढ़ते चले जाएं, जो सतगुरु हमें रास्ता दिखा रहे हैं। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।